नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदुइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट ZK फैज़ान। बहुत सारे मुद्दे पर इनसे बात की है और आज एक मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि आज फ्राइडे है, यानी कि शुक्रवार है, जुमे का दिन है। और जुमे के दिन आमतौर पर ऐसा होता है कि जो मुसलमान हैं वो जुमे की इबादत के लिए जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं उससे 1-2 घंटे की छुट्टी ले लेते हैं और उसके बाद वो जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद वो वापस चले जाते हैं, या कहीं पर ऐसे है कि ज़्यादा तादाद उनकी है तो वो छुट्टी ले लेते हैं। ऐसा ही AMU में लगातार चल रहा था, काफ़ी सालों से चल रहा था। तो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये शुरू हुआ है कि जो हाफ डे होता था जुमे के दिन, उसे बंद किया जा रहा है। और इसका वहाँ पर लोगों पर बहुत असर हो रहा है, क्योंकि जुमे के दिन जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए अगर नहीं जा पाएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। उनके अपने विचार हैं, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फैज़ान सर हैं। सर, ये क्यों बंद किया गया है? नहीं, मेरी असल में जो बात हुई वहाँ पर, मुझे भी जब मैंने ये देखा, अखबार में पढ़ा कि इस तरह का वहाँ पर सर्कुलर उन्होंने जारी किया है और फ्राइडे को जो दोपहर बाद से छुट्टी हो जाया करती थी उसको उन्होंने बंद करके अब वो सैटरडे को कर दिया। तो मैंने तो उसी तनाजुर में देखा जो हिंदुस्तान में चल रहा है, जुमे को लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सी झारखंड में, बिहार में, यहाँ वहाँ। तो मेरी वहाँ पर कई हजरात से बात हुई जो मेडिकल कॉलेज से मुताल्लिक़ हैं। तो यूनिवर्सिटी में रिएक्शन तो इसका है, इसलिए कि 60 साल से वो चीज़ चल रही थी, उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन उसका कहना यह है कि हमारा इंटरनल अरेंजमेंट है और वो कई बहुत ज़्यादा उस पर जो मेडिकल कॉलेज के लोग हैं उनका ज़्यादा रिएक्शन नहीं था। उन्होंने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जो अब नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम से जिसको जाना जाता है, हाँ NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करती थी, उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया। तो उसकी टीम जो है वो हर साल 5 साल जो है के बाद वो विज़िट करती है, कोई भी मेडिकल कॉलेज होता है, और कि वो उसके एतबार है कि नहीं, उसमें उनकी जो ज़रूरियात हैं, जो कंडीशंस उसको पूरी करता है, रेगुलेशंस उसको पूरा करता है कि नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो देखते हैं। तो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 150 बेड का हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है, और उसके बाद में अभी यूनिवर्सिटी ने 50 बेड मज़ीद बढ़ाने के लिए उसमें अप्लाई कर रखा है, तो उसका सिलसिला चल रहा है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन की जो टीम जो है पिछले दिनों आई थी, मतलब आज से 3 महीना पहले की बात है लगभग, तो उसमें उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कहीं कि भाई ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। वो बहरहाल अब उस पर मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता, तो वो एक अलग चीज़ है। तो उन्होंने उसमें बहुत सारी कमियां, हालांकि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इतनी फैसिलिटीज़ वहाँ पर है, इतने सब कुछ वहाँ पर है, लेकिन अब यह है कि भाई कमी तो निकालने के लिए कहीं पर भी कोई हो तो कोई न कोई तो निकाल ही सकता है। तो जो मुल्क के हालात है, जो मुल्क में चल रहे हैं, वो आप सामने रखते हुए देखें तो उसके अंदर बातचीत आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन बहरहाल उन्होंने कमी निकाली और जागने के बाद उन्होंने जो अपना, तो उसके जवाब में मेडिकल कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जवाब उनको लगाया कि भाई ये इसका जवाब ये है बहुत सारी चीज़ें। तो हुआ क्या था कि वो जो टीम थी उन्होंने उसको विज़िट किया फ्राइडे के दिन। अच्छा, स्पेशली फ्राइडे के दिन? फ्राइडे के दिन। अब वो स्पेशली आए, कैसे आए, मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें उसमें बहस में इस वक्त नहीं। तो उन्होंने उसको फ्राइडे को विज़िट किया। जाहिर थे फ्राइडे को जब आए तो दोपहर से छुट्टी होती थी, तो वहाँ पर उनको स्टाफ वगैरह बहुत सारे नहीं मिले, जाहिर चीज़ है, सब लोग चले गए थे। तो उस पर ये बात तो NMC जानती हो, 60 सालों से ये चीज़ चल रही है। जी तो अवेयर होगी ना इस बात से? सर्टेन, यस। तो मैं समझता हूँ आपने जो सही सवाल किया कि भाई ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझ करके उस दिन आए हों, तो बहरहाल नहीं मिले होंगे तो लोगों ने बताया उनको होगा, बल्कि बताया कि भाई इस तरह से मामला है, आज क्योंकि फ्राइडे है और दोपहर से छुट्टी हो जाया करती है, इसलिए स्टाफ के लोग यहाँ पर कम न हैं। स्टाफ कम नहीं है, बल्कि स्टाफ के लोग मौजूद नहीं है। आप पूरे वो देख सकते हैं कि भाई स्टाफ यहाँ पर कितना है, मगर वो जाने के बाद उन्होंने बहुत सारी कमियाँ उसके अंदर निकाली। तो अब यूनिवर्सिटी को उसका जवाब लगाना है, और यूनिवर्सिटी उसका जवाब लगाने के लिए तो यूनिवर्सिटी ने ये किया, यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था कि यूनिवर्सिटी का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने ये कर दिया कि साहब नोटिस निकाल दिया कि अब छुट्टी जो फ्राइडे को नहीं बल्कि सैटरडे को होगी। उनका कहना ये है कि ये हमारा टेम्परेरी एक तरह से वो है अरेंजमेंट कि टीम जो है कभी भी आ सकती है, हो सकता है कि फ्राइडे को फिर विजिट करें, क्योंकि 3 महीने तक उनका कोई जवाब, उसका रूल जो है, जो मैंने मालूम किया कि जो विज़िट करके जाते हैं तो या तो वहाँ पर वो लिख देते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं, इसमें कोई चीज़ मामला सब ठीक चल रहा है, या वहाँ कुछ उन्होंने कमी निकाली है तो जब आप जवाब लिख के उनको भेजते हैं तो या तो उसको मान लेते हैं कि सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं फर्दर, और नहीं तो फिर आकर के विज़िट करते हैं।
तो इन्होंने लिख के भेजा होगा, उन्होंने जवाब अभी नहीं दिया, तो उनको है कि भाई वो आ सकती है टीम। तो उसके पेश नज़र इन्होंने जुमे की छुट्टी ख़त्म करके सैटरडे को कर दी कि अब दोपहर सैटरडे से हाफ डे हुआ करेगा, ताकि वो अगर फ्राइडे को आते हैं तो उनको वहाँ पर स्टाफ पूरा मिले। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन ये है, मेरा कहना ये है, मैंने लोगों से कहा भी, मैंने कहा मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि आप जब उनको बताएंगे तो आप पर रजिस्टर है, लिस्ट है, स्टाफ है पूरा, ऐसा तो है नहीं कोई चीज़ सीक्रेट हो रही है। वो देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर इस तरह का है, स्टाफ की कोई कमी नहीं है, स्टाफ की कमी को वो ना देख सकें, इसीलिए तो आपने उसको सैटरडे को किया है। तो वो तो रिकॉर्ड पे तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि आपका एक स्टाफ कितना है, या मेडिकल काउंसिल की जो टीम है, कमीशन कह सकते हैं, अब तो जो कमीशन के वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बता कर के आए कि मैं फला तारीख को आ रहा हूँ और मैं करूँगा। तो उस फ्राइडे को आप स्पेशली ये कर सकते थे कि भाई आज जो है नहीं छुट्टी रहेगी क्योंकि मेडिकल टीम आने वाली है, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम जब इस तरह का आप करेंगे तो उसको जाहिर चीज़ है आदमी अपने हिसाब से सोचता है और देखता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे लगा जिस तरीके से झारखंड में हुआ, जिस तरीके से बिहार में हुआ कि फ्राइडे को तमाम इंस्टीट्यूट स्कूल वगैरह पहुंच गए और पहुंचने के बाद उन्होंने कह दिया कि साहब यहाँ तो छुट्टी जो है फ्राइडे को हो रही है, फ्राइडे को क्यों हो रही है, अब जो है अच्छा एक चीज बताइए, एनएमसी टीम क्या सिर्फ जी उन्हें सिर्फ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि फ्राइडे को छुट्टी नहीं होती, क्लासेस चल नहीं रही, फैकल्टी नहीं चल रही, फर्नीचर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, बच्चों का रिजल्ट कैसा आ रहा है, ट्रीटमेंट सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है तमाम मेडिकल कॉलेज में, नहीं ये सारी चीजें नहीं। मुझे अच्छा सवाल किया। मैंने जब ये बात पूछी तो उन्होंने बताया कि नहीं, मेडिकल काउंसिल की टीम ने जो है उसने नहीं क्या कहते हैं कोई ऑब्जेक्शन फ्राइडे को लेकर के लगाया है। अच्छा। ये हमने महसूस किया जब वहाँ पर स्टाफ नहीं मिला, हमने उनको जवाब दिया, तो अब जिस दिन वो आए उनको वहाँ पर टीम मिलनी चाहिए, डॉक्टर्स मिलने चाहिए। अच्छा। ये तो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा जब उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो आपने अपनी तरफ से एक हाथ बढ़ के ऐसा क्यों कर दिया? अच्छा, मतलब खुद ही कह रहे हैं, और खुद कर दिया। अच्छा। कि अब जब वो टीम आ जाएगी, अभी उनका कहना है कि जब वो टीम आ जाएगी और वो अपने इंस्पेक्शन हो जाएगा, चले जाएंगे, तो फिर हम अपनी जगह वापस आ जाएंगे, ऐसा लोगों ने हमसे कहा। मगर मैंने कहा कि भाई अगर ऐसी बात थी तो आप अपने वहाँ पर इंटरनल मीटिंग करके उसमें कह सकते थे कि भाई ऐसा है कि ये कभी भी बिना बताए आ सकते हैं, इसलिए कि बताना ज़रूरी उनके लिए नहीं है कि वो बता करके आए, तो वो कभी भी आ सकते हैं, हो सकता है फिर फ्राइडे को आए। तो ऐसा है कि हम लोग इंटरनली तय कर लेते हैं कि अब हम छुट्टी जो है फ्राइडे को नहीं करेंगे ज़बानी, और हम सैटरडे को छुट्टी करेंगे दोपहर से, और जो निज़ाम चल रहा है चलेगा। जब इनका इंस्पेक्शन हो जाएगा तो फिर हम उसको रखेंगे जैसा होता रहा है। तो मुझसे उन्होंने बताया कि नहीं, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, इन्होंने कर दिया। तो मेरा कहना यह है कि जब आप सर्कुलर जारी करेंगे और सर्कुलर जारी करके आप फ्राइडे की छुट्टी को ख़त्म करके दोपहर से आप सैटरडे को दोपहर से करेंगे, तो इसका मतलब इंसानी फितरत यह है, और यकीनन हम ये सोचने पर मजबूर होंगे गोया आपने उनको एक हाथ आगे बढ़ करके आपने रियलाइज करे, देखिए गलत। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आप इस तरह से डर के कैसे काम चलेगा? भाई होकर क्या रहा है इकराम साहब, देखिए मैं तो जुड़ा रहा हूँ, मैं तो यूनिवर्सिटी कोर्ट का जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है उसका मेंबर भी 2 बार इलेक्टेड रहा हूँ, मैं वहाँ यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम नेशनल कमेटी जो रही उससे मैं जुड़ा रहा, उसका मैं बाद में जो कमेटी बनी उसका कन्वीनर भी रहा। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर रही हैं, मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस तरह से अगर आप पेश करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इस तरह के सर्कुलर जारी करेंगे तो कैसे काम चलेगा? यकीनन अब कल को अभी ये है, अब अलीगढ़ में की यूनिवर्सिटी को लेकर के छोटी छोटी बातों को लेकर के होता रहता है। आप देखते हैं अगर CA NRC को लेकर के कोई होगा तो वहाँ पर दहशतगर्दी का से उसको जोड़ देते हैं, अगर कोई मुस्लिम इशूज़ को लेकर कोई मुजाहरा होगा तो उसको दहशतगर्दी से जोड़ देते हैं, कोई भी काम होगा तो उसका तो उल्टा मतलब निकालते हैं। कभी जिना की तस्वीर को लेकर के यूनियन हॉल में क्यों लगी हुई उसको निकाल करके ले आते हैं। तो कुछ न कुछ इनका मामला चलता रहता है, वो निकालते रहते हैं। तो अब फ्राइडे जो चीज़ किसी को पता नहीं थी, जो चीज़ चर्चे में नहीं थी, आपने एक सर्कुलर जारी करके उसको अखबार की जीनत बना दिया, वो अखबारों में वो चीज़ आ गई, वो आ गई। तो अब आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, मुझे अप्रीहेंशन ये है कि वाई ओनली मेडिकल कॉलेज, वाई नॉट इन अदर डिपार्टमेंट? तो मालूम है जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी ये
हम नहीं, दूसरे उठाएंगे कि साहब ये गलत हो रहा है, फ्राइडे को क्यों हो रहा है, जैसा दूसरी जगहों पर उठा मदारिस को लेकर के और मुस्लिम स्कूल्स को लेकर के वो हुआ कि साहब इसमें वहाँ तो यही तो था झारखंड वगैरह में कि भाई 90% मुस्लिम्स है, तो यहाँ फ्राइडे को हमने कर दिया और छुट्टी और संडे को क्लास लेते हैं, तो क्या इसमें बुरा है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मगर जो इस तरह के एलिमेंट हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, हिंदू फंडामेंटलिस्ट कहना चाहिए, वो उसको इशू बनाते हैं। तो कल को अभी मेडिकल कॉलेज पूरी यूनिवर्सिटी में वो इशू बना करके खड़े हो जाएंगे। तो जो सर्कुलर जारी किया गया वो बिल्कुल मैं इसको गलत मानता हूं। अगर कोई इस तरह की बात थी तो इंटरनल आप लोग बैठ करके तय कर लेते कि भाई ये आने वाले हैं, हो सकता है फ्राइडे को फिर धमक जाएं, इसी फ्राइडे को महीने 2 महीने। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि फ्राइडे को हम लोग वहाँ पर अब छुट्टी नहीं करेंगे दोपहर से, हम सैटरडे को करेंगे और जब इनकी टीम वापस आके चली जाएगी तो फिर हम जैसे वैसे रहेंगे। अब जो आपने सर्कुलर जारी करके इशू बना दिया है और लोगों की नॉलेज में तमाम बातें आई हैं, तो कब तो दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे कि साहब पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब फाइंड आउट नहीं हुआ, स्टूडेंट्स कंपटीशन नहीं है जी, फाइंड आउट होता है कि जुमे के दिन नमाज पढ़ी जा रही है। जी जी जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सिर्फ यही नहीं बताया कि क्या हुआ, ये भी बताया कि जो जो कमियां हैं, खामियां, उन्हें उन पर बात हो सकती थी, लेकिन आप बहरहाल सबको मौका दे दिया और वो प्रेस विज्ञप्ति भी पकड़ा दी मीडिया में कि देखिए हम आज से यही गलत हो रहा है ना। जी जी, हाँ, मतलब जानबूझ के आप मौका दे रहे हैं उस चीज़ पे बहस करने का जिसका कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ चलती आ रही थी आपने उसमें कंकर मारने का काम किया है। मेरी जानकारी में जो मैं दोबारा रहा हूँ कि उसने नेशनल मेडिकल कमीशन की जो टीम थी उसने फ्राइडे को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, छुट्टी को लेकर के, फिर आप क्यों उसमें। जी जी सर, मतलब जो टीम आई थी जांच करने के लिए उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ये खुद से ही किया गया। तो खैर देखते हैं अब ये विवाद कितना बनता है, क्योंकि एएमयू में लगातार उनको मौका चाहिए कि अगर जिन्ना की तस्वीर लग रही है तो क्यों लग रही है, अगर वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एनआरसीसी का प्रोटेस्ट को लेकर तमाम लोगों पर कितनी एफआईआर दर्ज हुई, कितने केसेस लगे, वो भी आप लोगों के सामने थे। अब एक और मौका बैठे बिठाए दे दिया। आप लोग इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और एपिसोड में फैजान सर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।